हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्प्ले डिवाइसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वीडियो में सेकंड टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस विच इज कैथोड रे ट्यूब सीआरटी स्क्रीन, राइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रैंडम स्कैन को डिस्कस किया था कि रैंडम स्कैन क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, क्योंकि रैंडम स्कैन भी क्या है, सीआरटी पर ही बेस्ड है, ठीक। क्योंकि जो सीआरटी स्क्रीन है उसी का यूज़ करके उसमें थोड़े इंप्लीमेंटेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करके क्या बनाया गया है, रैंडम स्कैन बनाया गया है। तो अब हमें रैंडम स्कैन तो हमने चलो समझ लिया, इजी सा कॉन्सेप्ट है, वैसे स्कैन भी समझ लिया, सीआरटी कलर स्क्रीन्स भी हम समझ लेंगे, डेट मोडिक जितने भी आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, सीआरटी से। तो सीआरटी तो समझना जरूरी है, तो हम सबसे पहले सीआरटी आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सबसे फर्स्ट लाइन में आपको यही दिख रहा है कि सीआरटी क्या होता है। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कि सीआरटी किसके लिए स्टैंड करती है, कैथोड रे ट्यूब के लिए, जो फुल फॉर्म होती है किसकी, सीआरटी की। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टीवी। ये एक टाइप से ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक टाइप से ऐसी नया मेथड या मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हैं जो कब यूज़ की जाती थी, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में। ट्रेडिशनल कंप्यूटर यानी पुराने, जो पहले के कंप्यूटर्स थे, पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उस टाइम पे यूज़ किया जाता था कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर सिस्टम्स का। कहाँ पर, उनकी मॉनिटर पर और टीवी स्क्रीन पर। ये टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती थी ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स पर, यानी जो पुराने मॉनिटर्स होते थे उन पर, और पुराने ज़माने के कुछ टीवीज़ पर। वो दिखता कैसे था, लाइक ऐसे स्लाइड में, लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है बना हुआ कि ये एक टीवी है, टीवी स्क्रीन या मॉनिटर है, तो वो आपको ऐसे थोड़ा स्लाइड में मिलेगा, थोड़ा कर्व शेप में, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ, तो वो होते सीआरटी स्क्रीन। द इमेज ऑन सीआरटी स्क्रीन डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्यूब। अब हम बात यह आती है कि स्क्रीन का या किसी भी डिस्प्ले का मोटिव क्या होता है। किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का मेन मोटिव क्या होता है, डिस्प्ले करवाना। क्या करवाना, डिस्प्ले करवाना, कुछ भी थिंग को डिस्प्ले कराना। कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पर बात आती है कि द इमेज ऑन सीआरटी स्क्रीन इज डिस्प्लेड इज क्रिएटेड बाय, जो भी हम सीआरटी स्क्रीन पर हम इमेज को क्रिएट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कैसे डिस्प्ले क्रिएट करेगा, फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैसे क्रिएट करेगा, फायरिंग इलेक्ट्रॉन। आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा सीआरटी का, वहाँ पर आपको अच्छे से पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे फायर्स करते हैं, कैसे डिस्प्ले पर जाते हैं, और डिस्प्ले पर कैसे जो पिक्चर है वो डिस्प्ले होगी। तो अब सिंपल से लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि सीआरटी पर अगर हमें कोई पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे लास्ट में से यानी बैक ऑफ द ट्यूब में से आपको कुछ फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जो आपकी स्क्रीन होगी वो कैसी होगी, फास्फोरस लोकेटेड टुवर्ड द फ्रंट ऑफ स्क्रीन। बिल्कुल स्क्रीन के फ्रंट पे एक फास्फोरस बॉक्स होगा, जिसको हम फोकसिंग बॉक्स भी बोलते हैं। वहाँ पे फोकस करने से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी किस पर, स्क्रीन पर। वंस द इलेक्ट्रॉन हीट द फॉस्फोरस स्क्रीन, जैसे ही जो ये फायर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये फुल स्पीड में जाकर किससे टकराएंगे, स्क्रीन से। और जैसे ही वो स्क्रीन हीट होगी, गर्म हो जाएगी, तो वहाँ पर इमेजेस जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वंस द इलेक्ट्रॉन हीट द फॉस्फोरस स्क्रीन, एक बार अगर ये फॉस्फोरस स्क्रीन जो है वो हीट हो जाती है, दे लाइटेड अप, ठीक है, वो चमकने लगेगी, उस पर लाइट आने लगेगी, एंड दे आर प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। और फिर वो है जो प्रोजेक्टेड किया जाएगा उसे कहाँ पर, स्क्रीन पर। The color you can view on the screen is produced by the band of lit। यानी कि यहाँ पर जो आपको कलर्स दिखेंगे स्क्रीन पर, अब आपको इमेज तो दिख रही है, लेकिन आपको इमेज कैसे दिखेगी, थोड़ा ग्रीन ग्रीन डॉट्स में दिखेगी। कैसे दिखेगी, ग्रीन डॉट्स में। लेकिन आप एक कलरफुल इमेज चाहते हैं, तो कलरफुल इमेज आपको कैसे मिलेगी, बाय यूजिंग द रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, आरजीबी के कॉम्बिनेशन से। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, आर स्टैंड्स फॉर रेड, आर जी फॉर G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, RGB। अब देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम। ये है आपके पास डायग्राम, ये पूरा का पूरा डायग्राम किसको दिखाता है, सीआरटी स्क्रीन को। और सीआरटी के अंदर जो वर्किंग होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं, कहाँ से फायर होते हैं, वो सब आपको यहाँ दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ये 4 पिंस दिख रही होंगी, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर पिंस, ठीक है, जो आईसीज वगैरह से कनेक्टेड होती है, डेट इज कनेक्टर पिंस। ये 4 पिंस है, कनेक्टर पिंस सबसे लास्ट में। फिर आता है बेस, ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या है, बेस, जो किसके लिए बेस का काम कर रहा है, इस कनेक्शन पिंस के लिए। किसके लिए, कनेक्शन पिंस के लिए बेस का काम कर रहा है। और यहाँ पे होती है बेस के बाद इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में से क्या फायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स फायर होंगे। क्या फायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स। और ये फायर होकर किसके पास जाएंगे, कंट्रोल ग्रिड व्यू। अब यहाँ से तो कंटिन्यूसली फायर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब वो किस स्पीड में जाएंगे, पहले हो सकता है कि सबसे फास्ट स्पीड में जाए, फिर मीडियम हो जाए, फिर लास्ट में बिल्कुल स्लो हो जाए। तो उसकी स्टोरेज को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, जो पूरे के पूरे ग्रिड के वोल्टेज को कंट्रोल रखेगा।
एक बारी में 4 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं तो 4 ही जाएंगे, चाहे बैक साइड से 4 आएंगे या 5 आएंगे। अगर नहीं आ रहा, अगर 3 आ रहे हैं तो एक स्टोरेज में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो फायर करेगा। ये आता है जी, बिल्कुल स्लिम दिख रहा है ना आपको, ये है कंट्रोल ग्रिड व्यू। फिर इसके बाद आता है फोकसिंग सिस्टम। यहाँ से जो 4 गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए हैं इस साइड से, जो हमने देखा कि 10 भी आ रहे हैं, अगर 4 की लिमिट है तो 4 ही आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 4 आएंगे वो इस फोकसिंग सिस्टम में जाएंगे। फोकसिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है? फोकस करना किसी एक स्क्रीन पर, स्क्रीन के पूरे किसी पॉइंट पर या कोऑर्डिनेट पर फोकस करना, जिससे होगा क्या, एक सिंगल जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं बिल्कुल वहीं पर ही जाकर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फायर्स होंगे। फिर आता है एक्स एंड वाई डिफ्लेक्ट। यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग जहाँ पर जाना है एक्स कोऑर्डिनेट में, और वाई कोऑर्डिनेट से कहाँ जाना है। इस फोकसिंग सिस्टम से होने के बाद डिफ्लेक्शन में जाएंगे। डिफ्लेक्शन से वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो आपको दिख रही है ना लाइन, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ये रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहे हैं? इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर। कहाँ कर रहे हैं? फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा एक डायग्राम और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। यू होप कि टॉपिक आपको समझ में आया। बचे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।